मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी कल तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, क्योंकि कल साल का अंतिम दिन था और इस दिन वह तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा था। कल के दिन तुम्हारे प्रेमी के लिए भावनाओं का एक समुद्र लेकर आया था। उसके दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। प्रेम, ख्वाहिशें, उम्मीदें और कुछ अधूरी बातें। उसने शायद दिन की शुरुआत तुमसे जुड़ी यादों को सोचकर ही की थी। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज और वो खास पल जो तुमने उसके साथ बिताए थे, उसके मन में बार बार दस्तक दे रहे थे। मेरे बच्चे, वह सुबह जब बैठा हुआ था तो वह सोच रहा था कि काश तुम उस पल उसके साथ होते। वो तुम्हारी हंसी को सुनने की चाहत रख रहा है और तुम्हारे साथ बिताए हर पल को फिर से जीने की ख्वाहिश कर रहा है। उसके दिल में यह एहसास हो रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे बिना उसका दिन अधूरा है। मेरे बच्चे, कल का जो दिन था वो उसके लिए किसी उलझन की तरह था मेरे प्रिय। वो अपने दिल में कुछ सवाल लेकर बैठा था। क्या तुम उससे उतना ही प्रेम करते हो जितना वह तुमसे करता है? क्या तुम भी उसे उतना ही याद कर रहे होगे जितना वो तुम्हें कर रहा है? उसके मन में यह डर भी था कि कहीं वो तुम्हें खो ना दे। मेरे बच्चे, वह तुमसे अपने दिल की बातें कहने के लिए हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन डर और झिझक के कारण उसने खुद को रोक लिया। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे भेजे हुए पुराने संदेशों को बार बार पढ़ रहा था, तुम्हारी तस्वीरों को बार बार निहार रहा था और हर छोटी छोटी बात को याद करके मुस्कुरा रहा था और भावुक भी हो जा रहा था मेरे प्रिय। उसके दिल में यह भी ख्याल आया था कि यदि उससे कोई गलती हुई है तो कैसे वह सुधारे उस गलती को। उसने यह भी सोचा कि कैसे तुम्हारे लिए कुछ खास किया जाए जिससे तुम उसके प्रेम को और गहराई से महसूस कर पाओ। मेरे बच्चे, यही बात सोचते सोचते कब दिन बीत गया उसे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, सुबह से शाम हो गई तुम्हारे विषय में सोचते सोचते, और शाम होते होते उसके अंदर खालीपन इतना बढ़ गया कि वह परेशान होने लगा। वह चुपचाप आसमान की तरफ देखने लगा और तारों से बातें करने लगा, क्योंकि वह तारों में तुम्हें देखने लगा था और तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में यह भी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारे करीब आ सके, तुम्हें गले लगा सके और अपने सारे एहसास तुम्हारे सामने बयां कर सके। कल का दिन उसके लिए एक एहसास की तरह था, एक ऐसी भावना जिसने उसे यह एहसास कराया कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो। उसने यह महसूस किया कि प्रेम केवल
शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दिल की गहराई से जुड़ा एक बंधन है। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेमी कल पूरे दिन तुम्हारे ही ख्यालों में खोया था। उसने तुम्हारी कमी को बखूबी महसूस किया, तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझा और यह भी सोचा कि कैसे तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया जाए। उसके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम था, परवाह थी और एक ख्वाहिश थी कि वो हर पल तुम्हारे साथ बिताए। कल का दिन उसके लिए एहसास और भावनाओं का संगम था, जहां तुम उसके हर ख्याल का हिस्सा थे। मेरे प्रिय, प्रेम जो है एक बहुत ही प्यारा एहसास है, बहुत ही खूबसूरत एहसास है। लेकिन जब यह अधूरा रह जाता है या किसी भी कारणवश टूट जाता है तो दिल पर गहरा घाव छोड़कर चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम गया है, खुशियाँ रूठ चुकी हैं और उम्मीदें मानो टूटकर बिखर गई हों। लेकिन एक बात याद रखो, यह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं है प्रिय। तुमने सच्चा प्रेम किया है, अपने दिल की गहराइयों से किसी को बहुत ज़्यादा चाहा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी भावनाएं यह साबित करती हैं कि तुम में प्यार की काबिलियत है, प्रेम करने की काबिलियत है। अगर किसी ने तुम्हारी भावनाओं को समझने में चूक की है तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। इसलिए खुद को कभी मत दोष देना। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है जो रुकती नहीं है। तुम्हें भी आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। प्रेम में हार का मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में असफल हो गए हो। यह तो बस एक सीख है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस चैनल अर्जेंट गॉड मैसेज का संदेश प्रिय लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना मेरे प्रिय, ताकि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए इसी प्रकार संदेश लेकर आता रहूं। मेरे बच्चे, कमेंट में अपनी राय ओम नमः शिवाय लिखते हुए ज़रूर साझा करना एवं अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, याद रखो, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हारी कद्र करना नहीं सीखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। तुम खास हो, तुम अनमोल हो मेरे प्रिय। अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम खुद को प्यार दोगे ना, तभी दुनिया तुम्हें प्रेम देगी मेरे प्रिय। यह जो समय होता है, यह हर घाव को भर देता है। यह वक्त भी गुजर जाएगा एक दिन, और एक दिन तुम इतना मुस्कुराओगे और कहोगे कि यह सब तो जरूरी था मेरे जीवन में, ताकि मैं और भी मजबूत बन सकूं। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, और आज नए साल के अवसर पर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। तुम्हारा भविष्य बहुत खूबसूरत है। विश्वास रखो, वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हें उसी तरह चाहेगा जैसे तुम हो। लेकिन उससे पहले खुद को संवारो, खुद को समझो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। प्यार में हार का मतलब यह नहीं
कि सफ़र ख़त्म हो गया, बल्कि यह तो एक नए, बेहतर और खूबसूरत सफ़र की शुरुआत है। उठो, मुस्कुराओ और अपने जीवन को फिर से संवारो, क्योंकि तुम इसके लायक हो। मेरे बच्चे, प्रेम में हार जाना दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया मौका है खुद को जानने का, समझने का। मैं जानता हूँ कि जब दिल टूटता है तो ऐसी ही भावना आती है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच यह है कि यह एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें खुद के पास ले आएगी, खुद के करीब लाएगी। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो यह मत समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया, बल्कि यह समझो कि तुमने एक ऐसा रिश्ता छोड़ा है जो तुम्हारी कीमत को पहचान ही नहीं सका। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी सच्चाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये सब तुम्हारे भीतर एक रोशनी की तरह जलती है जो तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। प्रेम में हार का मतलब यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं थे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रिश्ता लिखा गया है, एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हारी आत्मा को छू सकेगा, तुम्हारी कद्र करेगा और तुम्हारी भावनाओं को समझेगा। इसीलिए जो बीत गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आने वाला है वह उससे कई ज़्यादा खूबसूरत और ख़ास होगा। अपने टूटे दिल को मरहम देने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से प्रेम करना सीखो, अपने आप को माफ़ करना सीखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और खुद को एक नया मौका दो। प्रेम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी मुस्कान में है, तुम्हारी आवाज़ में है। उसे बाहर लाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी ताकत है। यह साबित करता है कि तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुमने दिल से चाहा है किसी को, और तुम्हारे अंदर वह जज्बा है जो किसी के भी दिल को जीत सकता है। लेकिन अब वक्त है खुद को जीतने का। याद रखो, जीवन एक किताब की तरह है। यह अध्याय भले ही दर्द भरा हो, लेकिन आगे के पन्ने उम्मीद, खुशियों और प्यार से भरे हुए हैं। इसीलिए हार मत मानो, अपने सपनों को फिर से जियो, अपनी हिम्मत को फिर से इकट्ठा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम किसी के चले जाने से अधूरे नहीं हुए हो। तुम पूरे हो, तुम खास हो और तुम प्रेम के योग्य हो। एक दिन वह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारी हर कमी को खूबसूरती में बदल देगा, जो तुम्हें वैसे ही अपनाएगा जैसे तुम हो मेरे प्रिय। लेकिन तब तक खुद को खुश रखना मत भूलो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तभी तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की दस्तक देंगी। खुशियों की दस्तक होगी, ये खुशियाँ दस्तक देंगी तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, समय गुजर रहा है एक एक दिन। यदि तुम एक निश्चित समय का इंतजार कर रहे हो कि यह हो जाता है तभी मैं खुश रहूँगा, तो तुम गलत सोच रहे हो मेरे प्रिय। तुम्हें हर पल में खुश रहना है, तुम्हें वर्तमान में जीना है मेरे प्रिय। तुम हर पल में खुश रहना सीखो, ताकि तुम्हें कभी किसी चीज़ का अफसोस ना रह जाए कि तुमने इस समय को गंवा दिया। इस समय तुम खुश नहीं रहे जब तुम्हें खुश रहना चाहिए था। किसी बात का पछतावा मत रखो अपने मन में। याद रखो मेरे प्रिय, प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें फिर से उड़ने का हौसला देगी। आगे बढ़ो, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई नहीं है।
मेरे बच्चे, दर्द एक एहसास है जो तुम्हें कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह एक ऐसा अध्याय है जो तुम्हें जिंदगी की गहराइयों से जोड़ता है और सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। दर्द का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए हो, इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ खोया है, लेकिन वही खोना तुम्हें कुछ नया पाने के लिए तैयार करता है। जब दिल दुखता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, लेकिन सच तो यह है कि यह ठहराव सिर्फ हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देता है। इस दर्द को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपना साथी बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें बदलने, बेहतर बनने और खुद को फिर से खोजने का रास्ता दिखाएगा। कभी कभी जो चीज़ें हमें तोड़ती हैं वही हमें जोड़ने का भी कार्य करती हैं। दर्द के बादल जब घने हो जाते हैं तो यकीन मानो सूरज की रोशनी बस एक कदम ही दूर होती है। यह दर्द, यह तकलीफ तुम्हारी परीक्षा है, लेकिन स्मरण रखना, हर परीक्षा के बाद एक नई शुरुआत होती है। तुमने जो खोया है वह तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारी असली पहचान है। यह समय तुम्हें खुद के करीब लाने का है। यह समय तुम्हें यह सिखाने का है कि तुम अकेले भी अपनी दुनिया को रोशन कर सकते हो। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो अपनी। ये आंसू उस प्रेम और सच्चाई का सबूत है जो तुमने दिल से निभाया था। लेकिन अब वक्त है उन आंसुओं को सुखाने का, खुद को उठाने का और आगे बढ़ने का। याद रखो प्रिय, दुनिया में कोई भी रिश्ता तुम्हारी खुशियों का मालिक नहीं है। खुशियां तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारे फैसलों में हैं और तुम्हारी सोच में है। अगर तुमने एक बार खुद को माफ कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल अर्जेंट गॉड मैसेज का संदेश तुम्हें कैसा लगता है या कमेंट में अवश्य बताना। मेरे प्रिय, तुम कैसा महसूस कर रहे हो इसे सुनने के बाद, यह भी बताना। मेरे प्रिय, यह जो तकलीफ है तुम्हारा, यही तुम्हें सिखाएगा कि कैसे खुद को संभालना है। यह तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपनी कीमत को समझना है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम प्रेम के लायक नहीं थे। इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं था। इसीलिए अपने आप को दोष मत दो, खुद को अपनाओ, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह बस एक मोड़ है जहां से तुम्हारे जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अपने अंदर के सपनों को फिर से जगाओ और खुद से यह वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे कभी भी अपने जीवन में। याद रखो मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ बहुत कुछ है जिसे तुम महसूस कर सकते हो, सीख सकते हो और जी सकते हो। तुम्हारी मुस्कान दुनिया को रोशन कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें नए रास्तों पर ले जा सकता है और तुम्हारा हौसला तुम्हें हर दर्द से ऊपर उठा सकता है। तो उठो, खुद को संभालो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमसे बेहतर कोई नहीं और तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी कहानी तो अब शुरू हुई है। मेरे प्रिय, जीवन में दर्द और कठिनाइयों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम इन मुश्किल पलों को
अपने हार नहीं बनने दें, बल्कि इन्हें अपनी ताकत में बदल लें। जब भी दिल टूटता है या सपने बिखरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो सब कुछ हमारे आसपास समाप्त हो गया है। लेकिन यह वही क्षण होता है जब हमें खुद को दोबारा खोजने और आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। तकलीफ हमें तोड़ने नहीं आता, कष्ट हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि यह हमें सिखाने आता है कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमारे अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचानने का मौका देता है। दर्द का अनुभव हमें यह सिखाता है, यह एहसास दिलाता है कि हम जीवित हैं, हम महसूस कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बदल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे उठ खड़े हों और अपने सपनों को फिर से सजोएं। जीवन एक किताब की तरह है और यह कठिन अध्याय सिर्फ एक हिस्सा मात्र है, पूरी कहानी नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है और हर गिरावट के बाद उठने का मौका मिलता है। अगर तुमने खोया है तो इसका मतलब यह है कि तुमने कोशिश की थी। अगर तुम्हें दर्द हुआ है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में सच्चाई और प्रेम था। लेकिन अब वक्त है कि तुम अपने दिल को जोड़ो और खुद को यह भरोसा दिलाओ कि तुम इससे बाहर आ सकते हो। यह दर्द तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ निश्चय तुम्हारी असली पहचान है। कभी कभी हमें लोगों और परिस्थितियों को जाने देना पड़ता है ताकि हम खुद को पकड़ सकें। किसी ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा या तुम्हारे सपनों को कुचल दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम समाप्त हो चुके हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब केवल अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद से प्रेम करना है और अपने अंदर छिपी रोशनी को फिर से जगाना है। मेरे बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ, यह तुम्हारा जीवन अनमोल है। इसे उन चीज़ों के लिए बर्बाद मत करो जो तुम्हें दुख देती हैं। उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुश करती हैं, तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यदि तुमने गिरकर उठने की हिम्मत दिखाई है तो तुमने पहले ही आधी जंग जीत ली है। अब बाकी की जंग तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए लड़नी है। यह दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ बहुत कुछ है जो तुम्हें देखना है, सीखना है, महसूस करना है। खुद को उस दर्द में मत बांधो जो तुम्हारा बीता हुआ कल था। अपने आज को संभालो ताकि तुम्हारा कल रोशन हो सके। अपनी भावनाओं को एक नई दिशा दो और अपने अंदर की आवाज को सुनो। याद रखो, जीवन हर दिन एक नया मौका देती है। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आज के फैसले तुम्हें परिभाषित करते हैं। अगर तुमने आज खुद से वादा कर लिया कि तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी के लिए मत छोड़ो। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ और संसार को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम टूटे नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को फिर से जोड़ा है और यही सबसे बड़ी जीत है तुम्हारी। अब वक्त है कि तुम अपने आप से प्रेम करो, अपने सपनों का पीछा करो और अपनी जिंदगी को वह दिशा दो जिसके तुम हकदार हो। दर्द को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह सफर तुम्हारा है और तुम्हारा हर कदम तुम्हें एक नई मंजिल की ओर ले जाएगा। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, जब हमारा दिल टूटता है
तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई है, हर चीज़ बेरंग हो गई है और मन में एक खालीपन सा छा जाता है। यह दर्द इतना गहरा होता है कि कभी कभी शब्द भी कम पड़ जाते हैं इन सारे दर्द को बयां करने के लिए। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि तुम्हारा टूटा हुआ दिल सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं है। जिंदगी की किताब में ऐसे कई पन्ने होते हैं जिन्हें अभी लिखा जाना बाकी होता है और यह टूटन तुम्हारे लिए एक नए सफर शुरू करने का इशारा मात्र है। तुम्हारा दर्द यह साबित करता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा था, तुमने अपना दिल खोल कर दिया उसे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम में हारना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संवेदनशीलता और गहराई को दर्शाता है। यह साबित करता है कि तुम इंसान हो जिसमें भावनाएं हैं, एहसास हैं और प्रेम करने की काबिलियत है। किंतु अब वक्त आ गया है कि तुम अपने इस दर्द को अपनी ताकत में बदल लो। टूटा हुआ दिल भी एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें अब खुद से प्रेम करना है, खुद को समय देना है और अपने अंदर की शक्ति को फिर से जगाना है। यह जरूरी है कि तुम उस व्यक्ति या परिस्थिति को जाने दो जिसने तुम्हें दर्द दिया है। माफ करना सीखो, खुद को भी और दूसरों को भी। माफी देने का मतलब यह नहीं कि तुम हार मान रहे हो, बल्कि इसका मतलब है तुम खुद को उस बोझ से आजाद करना चाहते हो जो तुम्हें बांध कर रख रहा है। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में इस दर्द से गुजरा है और फिर भी आगे बढ़ा है। अगर दूसरे संभल सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जिसे शायद तुमने अभी तक पहचाना नहीं है, लेकिन यह दर्द तुम्हें अपनी असली शक्ति पहचानने का मौका अवश्य देगी और देता भी है। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो वह दरअसल तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तुम स्वयं हो। यह समय है कि तुम अपने अंदर झांको और अपनी इच्छाओं, सपनों और खुशियों को फिर से खोजो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस एक नए रूप में आकार ले रहे हो। तुम्हारा दिल फिर से जुड़ेगा, लेकिन इस बार और मजबूत होकर। इस बार तुम्हारे दिल में न सिर्फ प्रेम होगा, बल्कि अनुभव, समझदारी और आत्मसम्मान भी होगा। यह दर्द तुम्हें सिखाएगा कि तुम अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने भीतर है। अपने आप को समय दो, रो लो, लिख लो या किसी से बात कर लो, लेकिन अपने दर्द को दबाने की कोशिश मत करो। इसे महसूस करो, इसे बाहर निकालो और फिर इसे जाने दो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़ोगे तभी तुम नई ऊर्जा और सकारात्मकता को स्वीकार कर पाओगे। प्रिय, तुम्हारा दिल टूट सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नहीं टूट सकती। यह आत्मा ही तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अपने अंदर के विश्वास को फिर से जगाओ और यह सोचो कि तुमने यह दर्द क्यों सहा है। शायद इसीलिए ताकि तुम और भी मजबूत बन सको। यह संसार बहुत बड़ा है और इसमें प्रेम के असली मायने समझने वाले लोग भी हैं। सिर्फ एक व्यक्ति या एक अनुभव के कारण अपने दिल के दरवाजे मत बंद करो। यह सोचो कि आने वाले समय में तुम्हारा सफर और भी खूबसूरत होगा, क्योंकि अब तुम और ज्यादा समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत और प्रेम के योग्य बन चुके हो। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी के लिए भी मत खोने दो। यह जीवन तुम्हारा है, इसे खुशी और उम्मीद के साथ जियो। यह मत भूलो कि तुम अनमोल हो और इस दुनिया में तुम्हारी मौजूदगी का एक खास मकसद है। आगे बढ़ो प्रिय, खुद पर विश्वास करो प्रिय, और अपने दिल को फिर से जोड़ने दो, क्योंकि तुम प्रेम के योग्य हो
और हमेशा रहोगे मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरे इस चैनल अर्जेंट गॉड मैसेज का संदेश कैसा लगता है, ज़रूर अपने राय कमेंट में साझा करना। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, इसीलिए तो मैं यह संदेश लेकर आता हूँ। यदि तुम सकारात्मक महसूस करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।